वो काम ठीक नहीं लग रहा था मुझे, मेरा मन नहीं लगता था। सुना, इन्हें काम वो चाहिए जिसमें इनका मन लगे। इतनी मुश्किल से पहचान निकालकर मैंने सूरजमल जी से बात की थी, बड़ी मुश्किल से मनाया था उन्हें। और आजकल ऐसी नौकरियों के लिए भी हजारों लोग लाइन में खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि इनका मन नहीं लगता। मुझसे नहीं होगी इस तरह की नौकरी। क्या इसी नौकरी के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई की थी? क्या फायदा इन डिग्रियों का? आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए उस परिवार को इस शहर से निकालने की। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा उस परिवार को इस शहर में रखने की। मुझे इस शहर के हर नौजवान की कसम, मैं मर जाऊंगा लेकिन एक और नरसिम्हा पैदा होने नहीं दूंगा। तुमने भी बिल्कुल वही किया। शेर से बचने के लिए तुम शेर की गार में पनाह लेने पहुंच गए। जो शिकार खुद चलकर शेर की गार में आता है, वो अच्छी तरह जानता है कि शेर के दांत कैसे तोड़े जाते हैं। आज के बाद किसी गरीब को आंख भी दिखाई तो अंधा कर कर भीख मंगवा दूंगा, समझा? मैदान में खुले शेर का सामना करोगे, तुम्हारे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। तेरे नाम का कुत्ता पालूं साले, भौंकने को आता नहीं और काटने को आ गया। थोड़िया तेरे नाम का मौत और वक्त का कोई तालमेल नहीं होता जिंदाल साहब। 3 महीने बाद मैं उसे मारूंगा और ये देखने के लिए आप जिंदा रहेंगे, इस बात की गारंटी कौन दे सकता है? हम हाथ मिलाना भी जानते हैं, हाथ उखाड़ना भी। मैं भी पहले प्यार से समझाता हूँ, एक हाथ प्यार से। जो खुद वीरानों में जिंदगी गुजारते हों, उसे वीराने की धुन की मत तो कमिश्नर। देवा ने कभी पीछे मुड़कर देखना सिखाई नहीं। मैं अपने दुश्मन की चाल का नक्शा हाथ में लेकर घूमता हूँ। तुमने अभी मुझे पहचाना नहीं। जो जिंदगी मुझसे टकराती है वो सिसक सिसक कर दम तोड़ती है। ये गीदड़ भपकियां किसी और को देना बलवंत रहा है। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि तुझे अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। और तेरे ये पालतू कुत्ते जिन्हें देखकर तूने भौंकना शुरू किया है, ये उस वक्त तेरे आसपास भी नजर नहीं आएंगे। इडियट, देखकर नहीं चल सकते? यही सवाल मैं भी तो आपसे कर सकता हूँ। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम में? जिन बड़ों को छोटों से बात करने की तहजीब ना हो, उनसे मैं ऐसे ही बात करता हूँ। नजर नीची करके बात करो। हमारे जूते की धूल के बराबर भी नहीं हो तुम। धूल भी अहंकार पसंद नहीं करती। लात मारो तो सर पर चढ़ती है। खून में इतनी गर्मी अच्छी नहीं होती। टकराने से पहले इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। गोविंद, चिल्ला मत। नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। आइंदा गलती से भी मेरे साथ खिलौने वाला खेल नहीं खेलना, वरना तेरे खानदान की लाश पर रोने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये इंस्पेक्टर अभिमन्यु का चैलेंज है। तेरी जुबान से निकले हर झूठ की कीमत चुकाई है मैंने। मेरी जिंदगी तबाह कर दी तेरे इसी झूठ ने। विश्वा की मौत उसकी अपनी मुट्ठी में होती है। उसकी मर्जी के बिना यमराज भी उसे मान नहीं सकता। गिलास की गहराई तो बोतलों से नापी जा सकती है, मगर औरत के दिल की गहराई नहीं नापी जा सकती, जिसमें न जाने कितने फरेब, कितना धोखा छिपा रहता है। औरत के दिल में जो भी उतरता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एंगर। किसी और को सुनाना, मैं सिर्फ एक जुबान समझता हूँ, हिंदुस्तानी। और उसमें एक कहावत है, 100 सुनार की और 1 लोहार की। जो गुर्दा रखता है उसे ही जीने का हक है, वही जिएगा। अबे ओ, तेरे हाथ में जो कागज है ना, वो मेरे हवाले कर दे। क्यों? ये तेरे मरे हुए बाप का वसीयतनामा है जो तुझे दे दूं? चल रास्ते से हट जा, भला टेंशन देगा ना। मैं
एक बार मिलना चाहती हूँ। ये मुमकिन नहीं है। प्लीज। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि वो आपको देखकर आप से बाहर हो सकता है। वो मुझे देख नहीं पाएगा। वो कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। हमारी हजारीबाग वाली कोठी खाली है, आप उसे वहां ले आइए। कोशिश करूंगा। आपने भी ओए! अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ा है। यहां बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। इनकी जिंदगी मैं भी चाहता हूं, इसलिए नहीं क्योंकि इनके सच कहने से मैं बच सकता हूं। पहले मैं तेरे आदमियों को मारूंगा, फिर तुझे। अपने देश को आजाद हुए कितने साल हुए? नहीं मालूम। अपने देश में भाषाएं कितनी बोली जाती हैं? नहीं मालूम। हमारे देश की आबादी क्या है? नहीं मालूम। देश का राष्ट्रगीत क्या है? नहीं मालूम है। जब तुझे इस देश का इतिहास नहीं मालूम, भूगोल नहीं मालूम, कल्चर नहीं मालूम, अपने आप को नेता कहता है? 3 नहीं 4 खून किया है मैंने। लगता है शाम का अखबार आपने पढ़ा नहीं। पुलिस ने मेरे नाम के साथ खूनी जोड़ दिया है, मगर मैं खूनी तभी माना जाऊंगा जब अदालत मुझे खूनी करार देगी। और पुराना